गुड मॉर्निंग। कल मैंने काफ़ी हद तक पैसिव वॉइस के जो रूल्स होते हैं आपको मैंने बताया थे कि किस तरह से हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, कैसे वर्ड ऑर्डर चेंज होता है, कैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मैंने टेंस के हिसाब से भी बताए थे, मॉडर्न सेंस से भी बताए थे, और लगभग जो मेन सेंटेंसेज होते हैं उससे ज़्यादा ही जो एग्ज़ाम के हिसाब से भी, उसके अलावा भी जितने पैसे हो सकते हैं सारे मैंने आपको कल यहाँ पे बताया था। आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ तो एक पैटर्न बच गए हैं वो बता दूंगा, और उसके बाद हम पूरा एग्जाम्पल करके आज इसको हम लोग पूरा खत्म कर देंगे। ओके, तो मैंने कल जो कहा था उसको 2 मिनट के लिए यहाँ पॉइंट देता हूँ कि बाद में सॉल्व करना आसान हो जाएगा। पहली बात मैंने ये कही थी कि देयर आर 3 पॉइंट्स जो हमें दिमाग में लेकर चलते हैं। देयर आर 3 पॉइंट्स विच वी हैव टू कीप इन माइंड। नंबर 1, चेंज ऑफ वर्ड ऑर्डर। पहली चीज है कि वर्ड ऑर्डर कैसे चेंज होगा। एक्चुअल में क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अगर नॉट है तो नॉट, और फिर वर्ब है तो वर्ब, और उसके बाद से फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि ये दोनों चीजें आगे बदल जाती है, बाकी चीज वही रहती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, स्टार्ट हम करेंगे ऑब्जेक्ट से, फिर हेल्पिंग, जब बाकी वही का वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, और फिर यहाँ पे बाई करके सब्जेक्ट आएगा। और मैंने कल आपको बताया था कि बाई करके जब सब्जेक्ट आता है और बाकी चीजें वही, तो यहाँ सब्जेक्ट का मतलब ही का क्या हो जाता है, हिम, दे का, देम, आई का, मी, वी का, अस, शी का, हर, इस तरह से चेंज हो जाती है। और इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है ये, और इसमें पैसिव वॉइस में ऑलवेज थर्ड फॉर्म। ये रूल है। दूसरा मैंने आपसे ये कहा था, एक ये चीज कही थी, और दूसरी मैंने एक बात ये कही थी कि अच्छा ये हो चाहे क्वेश्चन हो, क्वेश्चन मतलब उसमें क्या हो जाएगा, WH वर्ड है तो पहले WH वर्ड, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट है तो नॉट, फिर वर्ब है तो वर्ब, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट, राइट। दिस इज इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, ये चीज और यहां पर ये चीज, बाकी ये वहीं का वहीं चला आता है, राइट ना, वही का। यहां पर भी क्या होगा, जब और फिर ऐसे करके फिर क्वेश्चन, तो यहाँ पे WH वर्ड का जो ये एक्टिव में है, और पैसिव में क्या हो जाएगा, वहीं का वहीं रहेगा WH वर्ड, कल मैंने बताया था ये, फिर हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद से सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, और फिर वर्ब की जो थर्ड फॉर्म आती है वैसी आएगी, और उसके बाद बाई सब्जेक्ट, और फिर वही का वही। यानी कि ये 2 चीज तुम्हें दिमाग में लेके चलनी है कि ये यहां आ रहा है और ये यहां जा रहा है, कमिंग ये रहा वर्ड ऑर्डर। और दूसरा मैंने आपसे कहा था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सिंपल टेंस अगर है, सिंपल आप मान लीजिए ऐसा टेंस का जो रूप है, टेंस में चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। इसमें मैंने कल क्या कहा था, अगर सिंपल है तो यहाँ पे कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब चली आती है उसी का, अगर ऐसे आपको, या फिर यूं कर लीजिए, इज, एम, आर, पास्ट में वॉज, वर, और फिर फ्यूचर में विल बी, शैल बी, और ये रहा मॉडल। ये हुआ सिंपल में। और अगर कंटिन्यूअस है तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब में क्या कर देंगे, प्लस बीइंग कर देते हैं, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। ये मैंने कल आपसे बताया था, इज, आर, एम, वॉज, वर, और प्लस ये हो जाएगा।
और यहां पे अगर परफेक्ट है तो इसके अंदर क्या कर देंगे, प्लस बीन कर देंगे। प्लस बीन का मतलब हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, मॉडल हैव प्लस ये हो जाएगा। और वर्ब की मैंने आपसे कहा था हमेशा इसके अंदर हद फॉर्म, ये आपको मेनली याद करके चलना चाहिए। अब ये मैंने कल कहा था एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें, देख लीजिए, he does not teach English in that college। does not teach कौन, he सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, बाकी वही क्या हो जाएगा, देखिए सब्जेक्ट बाकी वही रहा, ये रहा ऑब्जेक्ट और बाकी चीजें वही है, सिर्फ ये बदलेगा, क्या हो जाएगा इंग्लिश। और डच का क्या हो जा रहा है, सिंपल का इज नॉट, और देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट बाय ही का हो जाएगा हिम, और बाकी वही रहेगा इन दैट, करेक्ट। ये वो अगर क्वेश्चन है, मान लीजिए अगर सेंटेंस हो वेयर डिड ही गेट दिस बुक स्टडी, अब ये क्वेश्चन है तो यहां पर भी डिड ही गेट, ये और सिर्फ ये चीज बदलेगी, बाकी वही कभी रहेगा। देखो भाई कुछ बदलता नहीं है, नॉट की जगह नॉट, क्या हो जाएगा वेयर, डिड की जगह, सॉरी डिड की जगह हो जाएगा वॉज, क्योंकि सिंपल में कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आती है हमारे वॉज, राइट। वेयर वॉज क्या चीज, दिस बुक, ये चेंज हुआ, राइट ना। गेट का हो जाएगा गॉट, रूलर वर्ब के साथ हो, बाई ही की जगह हिम, और क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ ये बदलता है। और अगर मान लो हेल्पिंग वर्ब से सीधे हो तो क्या होगा, हैव यू सीन दिस फिल्म, तो यहां पे यू दिस फिल्म, बाकी क्या रहेगा, हैव की जगह पे हो जाएगा हैज दिस फिल्म बीन सीन बाय यू। अब यहाँ पे बाय यू आ गया, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है क्या मतलब। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब भी कभी दो या तीन शब्दों से हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे हैज बीन है, इज बीइंग है, विल बी है, तो उसको जो ब्रेक करेंगे तो नॉट लगाएंगे तो बीच में विल नॉट बी, इज नॉट बीइंग, हैज नॉट बीन। और अगर क्वेश्चन है तो उसको पहले तो व्हाई हैज ही नॉट बीन प्लेइंग, व्हाई विल ही नॉट बी गोइंग देयर, यानी कि उसको बीच में ब्रेक कर। ये आपको चीज मैंने कल तक आपको बताई थी। अब दो सेंटेंस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद से फिर हम सीधे यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे, करेक्ट। और वो ये है, अगर आपका सेंटेंस इंपैरेटिव में है, इंपैरेटिव में इंस्ट्रक्शन, जैसे कि इंपैरेटिव कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस, रिक्वेस्ट एटसेट्रा। इसको दो तरह से बनाते हैं, दो तरह से आप मान लीजिए के वाई सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। अगर मान लीजिए सेंटेंस आपका है ये teach him something, या सेंटेंस हो play cricket
here, या सेंटेंस हो डोंट वेस्ट योर टाइम, या सेंटेंस हो डोंट टॉक यूजलेस। अब यहां पे अगर ये इंपेरेटिव है, दो है, ये दोनों सेंटेंस दो ग्रुप के हैं, एक सिंपल ऑर्डर, एक में नेगेटिव ऑर्डर, राइट? ये करो ये मत करो। जब इसको आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे आप कि दो तरीके से इसको बनाया जा सकता है। एक होता है कि टीच हिम, इसको मान के चलिए कि सिंपल प्रेजेंट में सारे सेंटेंस है, और एक इस तरह से कर दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड। ये डिपेंड करता है कि ये ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है कि एडवाइस है। इन तीनों में से कोई सा एक, तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड। और दूसरा तरीका, इसमें क्या करिए, सीधे तीनों में, इसमें भी यू आर रिक्वेस्टेड, एडवाइज, ऑर्डर। एक तरीका ये होता है कि इसके बाद सिर्फ टू लगा दीजिए आप, ऑर्डर टू, बाकी वही का वही सेंटेंस, टीच हिम समथिंग, कुछ नहीं बदलेगा यहां पे। यहां क्या हो जाएगा, टू प्ले क्रिकेट, सेम। यहां क्या हो जाएगा, डॉन का कर दीजिए नॉट टू, बाकी वही का वही, वेस्ट योर टाइम। यहां क्या हो जाएगा, नॉट टू टॉक यूजलेस। एक तरीका ये, प्ले क्रिकेट, यू आर एडवाइज्ड टू प्ले, यू आर डोंट प्ले क्रिकेट, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले। एडवाइज, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, इसमें से कोई भी हम एक चीज ला सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका ये होता है कि इसमें अगर आप ऐसे ना बनाना चाहें तो एक और तरीका होता है कि सिर्फ इसी सेंटेंस में, तो यहां पे क्या कर देंगे, लेट, और इसको लेट हिम बी taught, let him be taught, let लगा करके और आगे be, और मतलब let, उसके बाद be और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो ये ही है वो यहां ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बाकी वही का वही रहेगा। यहां क्या हो जाएगा, let play cricket here। अब यहां पे क्या है, let यहां आ जाएगा, let दिखाई पड़ रहा है, क्रिकेट बी प्लेड, यहां क्या हो जाएगा, लेट नॉट योर टाइम बी वेस्टेड, लेट नॉट योर टाइम बी वेस्टेड। यहां क्या हो जाएगा, लेट नॉट यूजलेस थिंग्स बी टॉट। ये तरीका है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तब ऐसा आप कर सकते हैं कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट लाओ और बी और वर्ब की थर्ड। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा सेंटेंस ना हो करके सिर्फ ये हो प्ले, तो नहीं नाचते, तो वहां आएगा यू आर एडवाइज टू प्ले। अगर ऑब्जेक्ट है तब आप ये बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट ना हो तो ये बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट ना हो तो आप ये, तो ये वाला जो पैटर्न है वो इसमें भी चलता है, इसमें भी चलता है, इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर दिस वन। ये आपका एक पैटर्न जो है कल बताना भूल गया था, मैं भूल नहीं गया था, टाइम नहीं था, इस तरह से। ओके, इसके बाद एक और बताता हूं, कभी कभी आ जाता है सेंटेंस
वो आपको पता होना चाहिए। इसको आराम से आप एक बार देख लीजिए। ओके, हेल्पिंग वर्ब बदलने का तरीका वही है, कोई अलग नहीं है, वैसे ही चेंज हो रहा है, और वर्ड ऑर्डर वैसे ही चेंज हो रहा है। ओके, डन। एंड नाउ मैं दो चीजें आपको यहां सिखाना चाहता हूं, एक तो पैटर्न और एक थोड़ी सी जो आमतौर पे सेंटेंस आता है और बच्चे आमतौर पे गलती करते हैं। पहला तो ये कि अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है, अब एक तरह से पूरा आ चुका है, लेकिन एक कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, उनको समझाऊंगा। अगर ये ना हो करके मान लीजिए आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से हो, ये सेंटेंस आपके सीधे थे, कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस सीधे ना हो मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि इस तरह से he thought that he would win। अब यहां पे that से तो दो तरह से कर सकते हैं। एक तो तरीका है he thought क्या चीज, that he would win, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। एक तरीका तो ये हो सकता है that he would win, thought का क्या हो जाएगा, was thought by him। ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहां पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है। यहां पे ये ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया और ये आ गया बाद में बाई सब्जेक्ट, और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की एक तरीका, यानी कि इस दैट वाले पोर्शन को पूरा का पूरा शुरू में ले आइए। एक तरीका ये होता है। दूसरा क्या होता है कि इसको आप बन चाहे तो इट से बना सकते हैं, जैसे कि he thought, सिर्फ इसको तो क्या बोल देंगे, it was thought by him that he would win, और ये पूरा का पूरा वही रह जाएगा that he would win। तो it was thought करके आप बना सकते हैं इसको, एक ये तरीका और एक तरीका ये रहा। ये सेंटेंस कभी कभी कहीं कहीं आ सकता है, एग्जाम में वैसे कम आता है, लेकिन अगर आ जाता है तो बनाने का तरीका सिर्फ ये है। ओके, आई थिंक, प्रेजेंट कर लीजिए, आई थिंक दैट एनीबडी कैन विन, इट इज थॉट बाय मी that anybody can win, या that anybody can win is thought by me। okay, देख लीजिए एक बार, देखिए कैसा भी सेंटेंस हो रूल्स के साथ जाइए, एक बार में चीज को समझिए। जहां पे वर्ड ऑर्डर वहां पे वर्ड ऑर्डर, जहां पे वर्ब वहां पे वर्ब, जहां पे हेल्पिंग वर्ब वहां पे। ओके, एक सेंटेंस समझा दे रहा हूं, उसके बाद से मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं, क्योंकि ये 15-20 एग्जाम्पल कर देंगे, उसके बाद हम लोग। एक प्रॉब्लम होती है जो कई बार मैंने बच्चों को देखा है, और ये सेंटेंस जब भी आता है आमतौर पर बच्चे इसमें गलती करते ही करते हैं, क्योंकि उन्हें आदत नहीं होती है और पढ़ा तरीके से होता है। कई लोग, कई बार बड़े लोग भी गलती करते हैं। सेंटेंस मान लीजिए ये हो, who taught you English? अब एक कर लीजिए ये, या यूं कर दो who taught you, इंग्लिश छोड़ दो, who taught you here last week। मान लीजिए ये सेंटेंस है, तो इसमें क्या करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जिस तरह से बाकी सेंटेंसेस होते हैं उस तरह से ये सिंपल नहीं है। यहाँ पे हु जो है वो क्वेश्चन वर्ड भी है और साथ में सब्जेक्ट भी है, इट इज बोथ।
क्वेश्चन वर्ड और प्लस सब्जेक्ट। यहां पे क्या है कि ये क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन सब्जेक्ट ये क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन सब्जेक्ट ये है। यहां पे क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों के दोनों एक साथ, इसलिए जब जगह बदलेंगे तो आपको पैसिव को जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की लेना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम फिर साथ में क्या होती है, अगर वहां ले जाते हैं आप तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन वर्ड भी आना चाहिए। तो यहाँ पे हु का ऑब्जेक्ट, तो ये आमतौर पर लोग गलतियां करते हैं, जैसे हु टॉट यू इंग्लिश करके हो, या सिर्फ दो एग्जाम्पल बताऊंगा इसमें मैं, या सेंटेंस हो हु हैज सीन दिस फिल्म ऑलरेडी। अब यहाँ पे है सीन, सब्जेक्ट क्या हुआ, ये वाला, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हो गया ऑब्जेक्ट। यहां पे ऑब्जेक्ट कौन है, ये। जब इसको जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसको दिमाग में लेकर चलिए, जैसे ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, उसी प्रकार से हु का ऑब्जेक्ट होता है हु। तो हु ऑब्जेक्ट भी होगा, और इसका ये जो है क्वेश्चन वर्ड और प्लस सब्जेक्ट, दो चीज एक साथ करता है। और ये क्वेश्चन वर्ड और प्लस ऑब्जेक्ट, ये दो चीज एक साथ करता है। ये पैसिव वॉइस में मान करके चलना चाहिए। तो जब सेंटेंस हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, रूल के हिसाब से अगर हु की जगह मैं ही कर दूं, ही हैज सीन दिस फिल्म ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा, दिस फिल्म हैज बीन सीन बाय हिम ऑलरेडी। हैज बीन वर्क का नियम अलग। अब दिस फिल्म हैज बीन सीन बाय हिम ऑलरेडी। अगर मान लीजिए हु की जगह पे, यहाँ पे ही की जगह पे हु हैज सीन दिस फिल्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय हु। ही हैज सीन दिस फिल्म ऑलरेडी, हु हैज सीन दिस फिल्म ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा, दिस फिल्म हैज बीन सीन बाय हिम ऑलरेडी, या दिस फिल्म हैज बीन सीन बाय हुम ऑलरेडी। लेकिन अगर बाय हुम यहाँ आप लगाते हैं तो ये क्वेश्चन पैटर्न नहीं रह जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले नियम क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ, बाय हुम। फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट यहां पे ऑलरेडी, बाय हुम हैज क्या चीज, दिस फिल्म बीन सीन। रूल इज दिस कि बाय हुम को यहां से हटा के शुरू में ले आएंगे। जब शुरू में ले आएंगे तो पूरा का पूरा जो सेंटेंस रहेगा वो क्वेश्चन पैटर्न में इस तरह से बन जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हु हैज सीन दिस फिल्म ऑलरेडी, क्या हो जाएगा, बाय हुम हैज, ऑब्जेक्ट आएगा ना, बाय हुम, ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ, ये ऑब्जेक्ट आ गया, बाय हुम हैज दिस फिल्म बीन सीन, दोबारा से नहीं आएगा, ऑलरेडी। यहां पे भी उस तरह से होगा, बाय हुम, टॉट का हो जाएगा वॉच का वर्ब, ऑब्जेक्ट वर यू टॉट हियर लास्ट वीक। ये दिमाग में लेकर चलिए, पहले इसको इस तरह से बनाइए, सीखिए, और फिर बाद में क्या करिए, बाय हुम को शुरू में ले आइए और पूरा का पूरा पैटर्न वैसे का वैसे रह जाएगा। ओके, देखिए ये गलती आमतौर पर लोगों से होती है। सारे पैसिव वॉइस में यही सेंटेंस होते हैं। इसके बाद से नाउ वी विल टेक 20 ऑड सेंटेंसेस।
एग्जाम्पल मैं 5 एग्जाम्पल लिखता हूँ या 7, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, फिर 7, फिर सॉल्व करेंगे, और मिक्स एग्जाम्पल क्वेश्चन के रूप में इनको सॉल्व करना। 1 he will play cricket tomorrow. 2 we believe his story. Third, पांचवा सेंटेंस है These are the 5 sentences I have written here. 1 is he will play cricket tomorrow here. Number 2, do you believe his story? Number 3, they are wasting their energy on useless things. Number 4, he had taught this chapter before he came, and before he की जब चलो आसान कर देते हैं, you came. Before you came, and you should use your time in the best possible way. रूल है हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में आएगी पैसिव में. नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होगी, आपके सामने एग्जांपल है. सिंपल है तो कंटिन्यूअस का, कंटिन्यूअस है तो प्लस बी, और परफेक्ट है तो प्लस बी. इसी चीज मैंने क्या बोली कि सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, बाकी चीज वहीं की वहीं रहेगी. कैसे बनाएंगे? ही विल प्ले क्रिकेट, आंसर्स. तो विल प्ले सिंपल है तो विल भी प्लेड वाला आ जाएगा. ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये यहां कैसे हो जाएगा? क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम टुमारो. बाकी कुछ नहीं. बाय हिम और विल का विल बी प्लेड. नॉट होगा तो विल नॉट बी प्लेड. और यहाँ पे क्रिकेट की जगह आई हो तो शैल हो जाएगा. यहाँ पे फर्स्ट आंसर. सेकेंड, ओके. सेकेंड, डू यू बिलीव दिस स्टोरी? सिंपल प्रेजेंट. सब्जेक्ट क्या है? बिलीव. कौन? यू. क्या चीज? हिज स्टोरी. तो क्या हो जाएगा? डू की जगह पे इज हिज स्टोरी believed
बाय यू, ये रहा बाय यू, ये रहा इज, सॉरी ये रहा हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल में थर्ड सेंटेंस, गेटिंग इट और नॉट? एक एक करके समझिए, इसमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, आंसर में बहुत जल्दी मत कीजिए। तीसरा, दे आर वर्किंग, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स, आर वेस्टिंग, कौन? दे, क्या चीज? देयर एनर्जी, क्या हो जाएगा? देयर एनर्जी स्टार्ट करेंगे, देयर आ गया, आर वेस्टिंग, इज एम आर बीइंग, तो यहां पे इज बीइंग, एनर्जी, एनर्जीज आर हो जाता, देयर एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड, किसके द्वारा? बाय देम ऑन यूजलेस थिंग्स। फाइन। और चौथा जो है, 3 सेंटेंस हुए, चौथे में ध्यान दीजिए, हैड टॉट, कौन? ही, क्या चीज? दिस चैप्टर, ये सेंटेंस अलग है, तो कैसे कर देंगे? He had taught this chapter, तो क्या हो जाएगा? This chapter had taught की जगह पे had been taught, देखिए प्लस बी, had been taught by him, बाकी वही का वही रहेगा, before you came। और 5वां सेंटेंस इसके अंदर है, यू शुड यूज योर टाइम, यू शुड यूज, कौन? यू, क्या चीज? योर टाइम, हो जाएगा योर टाइम, शुड का हो जाएगा, सिंपल में मॉडल प्लस बी, योर टाइम शुड बी यूज बाय यू in the best possible way, should be used by you in the best possible way। ये बिल्कुल सिंपल 4 प्रकार के सेंटेंस मैंने आपको बना करके दिए, आराम से देख लीजिए। थोड़ा पानी पीता हूँ, उसके बाद से दोबारा बनाता हूँ। अब इसके बाद और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कंपेयर कीजिए, समझने का पैटर्न वही है, कोई बड़ी चीज नहीं है। मान लीजिए सेंटेंस इस तरह से हो, फिर क्वेश्चन लिखा हो, 1 डिड यू हेल्प हिम इन दिस मैटर, ये क्वेश्चन एक। दूसरा सेंटेंस, he was watching a movie yesterday। एक सेंटेंस हो सकता है, you should have completed your work। एक हो सकता है, when has your sister
passed this exam? When has your sister watched this exam? कैसे कर दो? How has your sister done this story? How has your sister done this story? पांचवा सेंटेंस कर लीजिए. He advised me. He advised me to play regularly. छठा सेंटेंस कर लीजिए. Study daily something. Study daily something. अब इसका जब आप करने बैठेंगे आंसर्स कैसे होंगे? मैंने कोशिश की अलग अलग सेंटेंस लेकर चलो. इसके बाद एक और करके फिर खत्म करेंगे. पहले का आंसर क्या होगा? Did you help him? तो क्या हो जाएगा? Did की जगह हो जाएगा Was he helped by you in this matter? Point is जगह ये बदली और was आया ही है, वर आता अगर यहाँ पे you होगा. सेकेंड से he was wasting on he watching क्या चीज? a movie. तो क्या हो जाएगा? a movie was being watched by him yesterday. A movie was being watched by him. Same pattern use हो रहा है, right? Third sentence, you should have completed your work. Should have completed कौन? You क्या चीज? your work. क्या हो जाएगा? your work should have been completed by you. Your work object should have been completed by you. Perfect वाले में plus. Fourth sentence, how has your sister done this work? How has your sister this story been done by your sister? Pattern is very clear cut. वो याद है. This story by you. और पांचवा सेंटेंस आता है he advised me to play regularly. तो क्या हो जाएगा? Advise कौन? he किसे me? I was advised by him to play regularly. और सिक्स सेंटेंस है स्टडी डेली समथिंग. क्या हो जाएगा? दो तरह से. यू आर एडवाइज्ड टू स्टडी डेली समथिंग, और या कर सकते हैं यू आर एडवाइज्ड टू स्टडी, पूरा का पूरा. दूसरा हो सकता है समथिंग पहले ले आओ तो लेट something be studied daily. ये रहा वर्ड. ये दो तरह से आप बना सकते हैं. एक बार देख लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा. इसके बाद में 5 सेंटेंस और कर देंगे और उसके बाद समझा होगा.
लास्ट क्वेश्चन। अब मैं लास्ट पार्ट कर रहा हूँ। कितना भी एग्जाम्पल करने तो नहीं होता, लेकिन मैं कुछ समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ, और ये इस तरह से एग्जाम में भी आता है। मान लीजिए सेंटेंस हो you did not think that it could happen. एक दूसरा सेंटेंस, don't disturb me. तीसरा सेंटेंस, let him teach English here. चौथा सेंटेंस, who wrote this letter to me. फिफ्थ सेंटेंस आप मान के चलिए, दो सेंटेंस और कर देता हूं। You are to sing a song right now. और सिक्स सेंटेंस है, they have to teach English. अब ये लास्ट के हैं, ये सिर्फ 5 सेंटेंस और कर देता हूँ, उसके बाद से आंसर्स क्या होंगे इसके। पहला, he did not think कौन? he, क्या चीज? ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट। दो तरह से बना सकते हैं, that it could happen was not thought by, एक तरीका होता है, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट, और एक वॉच क्यों हुआ? क्योंकि सिंपल में होता है, और थिंक का थॉट। इसका दूसरा तरीका होता है, he did not think, it was not thought by him। आगे पूरा का पूरा वही, that it was not thought by him that it could happen। ओके, सेकंड दोनों बना सकते हैं। सेकंड, डोंट डिस्टर्ब मी, दो तरह से हो सकता है। एक होता है यू आर रिक्वेस्टेड, या ऑर्डर, डिपेंड करता है। ऑर्डर, डोंट का हो जाएगा नॉट टू डिस्टर्ब मी। एक तरीका है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू डिस्टर्ब मी। और दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप चाहें तो let not me let him play cricket, let him ये अलग है। Don't disturb me, तो you are requested not to disturb me, और let me not be disturbed। एक हो जाएगा let me not be disturbed। दो में से कोई भी कर सकते हैं, let me not be disturbed, ज्यादा आसान ये रहेगा। थर्ड सेंटेंस, who wrote this letter, तो who का हो जाएगा by whom was
दिस लेटर written. By whom was this letter written? फोर्थ हो जाएगा, सॉरी ये हो गया सेंटेंस फोर्थ. अब मैं थर्ड कर रहा हूँ, गड़बड़ हो गया. लेट हिम टीच इंग्लिश हियर. तो यू आर सजेस्टेड टू लेट हिम टीच इंग्लिश हियर. टू लेट हिम टीच इंग्लिश हियर. You are suggested to, पूरा का वही टू लगा करके क्या कर दो, let English be taught by him here. ऐसे हो सकता है. Let English be taught by him here. और पांचवा सेंटेंस हो सकता है, you are to sing a song. You are to sing a song. तो क्या हो जाएगा, a song is to be sung by you right here. A song is to be sung by you right here. और लास्ट सेंटेंस है, they have to teach English. तो क्या हो जाएगा, English has to be taught by them. बाकी सब चीजें ये मैंने कल बताया थे. टोटल ये है. अब इसको आप कैसे कर सकते हैं, रोज प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, बन जाए. ओके, ये टॉपिक यहाँ पे. थैंक यू वेरी मच.